Hello students, welcome all of you in today's class. Today we are going to discuss the summary and question and answers of the third chapter, The Wonder That Was India. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पूछा था कि क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं इसी में से एग्जाम में आएंगे। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं और एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। द वंडर दैट वॉज इंडिया, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में वो सारी स्पेशलिटीज इंडियन कल्चर की, वो सारी विशेषताएं जिनके कारण पूरी दुनिया में इनका एक विशिष्ट स्थान है, उनको डिस्कस किया गया है। और भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी चीजें पूरी दुनिया में फैली वो हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। हिंदू सिविलाइजेशन विल ऑलवेज रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इट विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, ये अपनी निरंतरता को बनाए हुए है हजारों सालों से। भगवत गीता विल ऑलवेज इंस्पायर द मैन ऑफ एक्शन। तो भगवत गीता जो है उसका कर्म का जो संदेश है वो हमेशा ही कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। एंड उपनिषद द मैन ऑफ थॉट। तो भारतीय उपनिषद जो हैं भारतीय दर्शन के, फिलॉसफी के ट्रेजर हाउस माने जाते हैं। तो ये हमेशा ही विचारकों को प्रभावित करते रहेंगे। तो गीता का जो संदेश है इट इज फेमस इन द होल वर्ल्ड, और दुनिया की जो टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी इसको पढ़ाया जाता है। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच इज देयर इन इंडियन लाइफ, अनलाइक द हेक्टिक लाइफ ऑफ द वेस्ट, increases its charm and graciousness। तो भारतीय जीवन शैली बहुत शांत है, ये विदेशों की हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक मतलब भागदौड़ की जीवन शैली से काफी अलग है, और यही इसके चार्म, इसके अट्रैक्शन को, इसकी सुंदरता को, इसके वैभव को, ग्रेशियसनेस मतलब इसके वैभव को बढ़ाता है। Much that was useless in Indian culture, like animal sacrifice, child marriage, sati system, untouchability etc. are vanishing। भारतीय संस्कृति में भी कुछ कुरीतियां थी, जस्ट लाइक एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत या अस्पृश्यता, ये सारी कुरीतियां थी। लेकिन नाउ दे आर वैनिशिंग, वैनिशिंग मीन्स गायब, अभी ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। द होल फेस ऑफ इंडिया इज आल्टरिंग, पूरे देश का जो स्वरूप है, इसका चेहरा जो है वो बदल रहा है। ओनली द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यूज, एक ही चीज कभी नहीं बदली, वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराएं। The whole Southeast Asia received most of its culture from India। तो जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। और सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव पड़ा है वो है इंडियन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का इन देशों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अर्ली इन 5th century BC, कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया सेटल्ड इन सिलोन। तो काफी पहले 5th century BC, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, तो इस समय कॉलोनिस्ट मतलब प्रवासी लोग, कहाँ के, वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत के कुछ प्रवासी लोग सिलोन, सिलोन मीन्स आज का श्रीलंका, ये श्रीलंका का पुराना नाम है, तो श्रीलंका में जाकर बस गए थे। इंडियन हिस्टोरियंस प्राउडली कॉल्ड दिस एरिया एज ग्रेटर इंडिया। तो साउथ ईस्ट एशिया यहाँ के कल्चर से इतना प्रभावित था कि जो इतिहासकार हैं वो इस पूरे एरिया को, साउथ ईस्ट एशिया को ही ग्रेटर इंडिया के नाम से जानते थे। Indian colonies were not like British colonies, they were peaceful ones।
तो भारत के लोग जहाँ पर भी जाकर बसे और वहाँ इन्होंने उपनिवेश बनाया, ये ऐसे उपनिवेश नहीं थे जैसा ब्रिटेन ने इंडिया को बनाया था। ये बहुत ही शांत थे। एक्सेप्ट द legendary Aryan king Vijaya, there is no other evidence that any Indian king conquered any land with the power of sword. तो एक ही राजा का जिक्र मिलता है, एक आर्य राजा हुए जिनका नाम विजय था। उनके अलावा पूरे इतिहास में ऐसे किसी भी राजा का नाम हमको नहीं पता चलता कि किसी ने दूसरे देशों में जाकर तलवार के बल पर लड़ाई करके विजय प्राप्त की हो। Northwards, there was contact between India and China about 2000 years ago. तो लगभग 2000 साल पहले से ही जब हम उत्तर की तरफ बात करें तो भारत और चाइना, चीन के बीच में संबंध थे। As a special gift to Asia, India has some practical blessings. और भारत से विशेष गिफ्ट के रूप में कई सारी चीजें एशिया में और पूरे वर्ल्ड में पहुंची, जैसे कि राइस, चावल, कॉटन, रुई, शुगर केन, गन्ना, स्पाइसेस, मसाले, गेम ऑफ चेस, शतरंज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल नोटेशन। और इन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट दशमलव पद्धति। तो ये सारी चीजें एशिया में भारत से ही पहुंची। There has been इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो। तो स्पिरिचुअलिज्म मतलब आध्यात्म का भी बहुत प्रसार हुआ। पैरेलल्स में भी ट्रेस्ड बिटवीन पाली स्क्रिप्चर्स एंड द न्यू टेस्टामेंट। तो पाली भाषा के जो धार्मिक ग्रंथ हैं और न्यू टेस्टामेंट, ये बाइबल का एक पार्ट है, इन दोनों में भी काफी समानताएं हैं। एंड जेविश सेक्ट फॉलोड मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस somewhat similar to बुद्धिज्म। और जेविश सेक्ट यानी कि यहूदी लोगों की जो मोनेस्टिक प्रैक्टिस है वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में जो सन्यासियों की जीवन शैली है वो इन यहूदियों से काफी मिलती जुलती है। तो इससे ये पता चलता है कि यहूदी लोग भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। Along with culture, Indian thought also spread in the 19th century. तो संस्कृति के अलावा अगर हम भारतीय दर्शन या विचार की बात करें तो भारतीय विचारक पहले की सेंचुरीज में हमारे पास भले ही प्रमाण नहीं है, लेकिन 19th सेंचुरी से बंगाली मिस्टिक रामकृष्ण परमहंस एंड हिज डिसिपल स्वामी विवेकानंदा। तो रामकृष्ण परमहंस जो बंगाली संत थे और उनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों का भारतीय संस्कृति को लेकर उनकी जो दर्शन था उसका प्रचार प्रसार अमेरिका में, यूरोप में और पूरी दुनिया में हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी द वेस्ट ऑल्सो एडमायर्ड हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, बर्निंग सिंसियरिटी एंड एनर्जी। तो पूरी दुनिया में जिनके विचार बहुत प्रसिद्ध हुए वो महात्मा गांधी थे। और जो वेस्ट मतलब पश्चिमी देशों के जो विचारक थे वो भी गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत, उनकी सिंसियरिटी और एनर्जी, उनकी ऊर्जा के कायल थे। Then in the field of literature, German philosopher Goethe also borrowed Indian dramaturgy for his famous play Faust. It was influenced by monism of Indian thought. तो लिटरेचर की अगर हम बात करें, साहित्य की बात करें तो जर्मन फिलोसोफर, जर्मन के बहुत प्रसिद्ध एक दार्शनिक थे जिनका नाम गेटे, जिनको बोला जाता है, स्पेलिंग GOETHE है बट प्रोनाउंसिएशन इज गेटे। तो ही बोरोड इंडियन ड्रामेटर्जी फॉर हिज फेमस प्ले। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक था फास्ट करके, तो जिसके प्रोलॉग को उन्होंने इंडिया के कुछ लिटरेचर से प्रभावित होकर अडॉप्ट किया था। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोनिज्म ऑफ इंडियन थॉट। तो भारतीय विचार में जो मोनिज्म की भावना है, मोनिज्म मतलब होता है एकात्मवाद या अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद होता क्या है कि इसमें सभी चीजों को एक ही केंद्र मानकर उनको एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे भगवान और पूरी दुनिया दोनों ही एक हैं, इस तरीके का सिद्धांत। तो गेटे जो है मोनिज्म से काफी प्रभावित थे और उन्होंने अपने नाटक में इसको अडॉप्ट किया था।
जर्मन फिलोसोफर गेटे के अलावा कुछ अमेरिकन राइटर्स भी थे जो कि इंडियन लिटरेचर से बहुत प्रभावित थे। तो इनमें प्रमुख हैं एमर्सन एंड थॉरो। एमर्सन और थॉरो जो हैं अमेरिका के फेमस प्रोज राइटर हैं। प्रोज मतलब होता है गद्य। कार्लाइल, रिचर्ड जेफरीज एंड एडवर्ड कारपेंटर, तो ये सारे अमेरिकन राइटर्स जो हैं वो भारतीय साहित्य से काफी प्रभावित थे। नाउ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन all the cultures are mingling and we expect a single culture in the future with some local differences. तो आने वाले दिनों में अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है, वैश्वीकरण का युग है, तो अब पूरी दुनिया की संस्कृति आपस में मिल रही है। मिंगलिंग मतलब होता है मिक्स होना। एंड वी एक्सपेक्ट अ सिंगल कल्चर इन फ्यूचर, और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया की एक ही संस्कृति होगी, सिर्फ उसमें कुछ लोकल डिफरेंसेस होंगे, स्थानीय अंतर बस पाया जाएगा। एंड इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस कल्चरल स्टॉक विल डेफिनेटली बी ग्रेट। चूंकि भारतीय संस्कृति का पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो अगर पूरी दुनिया की संस्कृति एक होगी, उसमें भी भारतीय संस्कृति का योगदान बहुत ज्यादा रहेगा। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। Now question and answers. See, there are 15 questions in this chapter. लेकिन अगर आपको summary clear है, you can easily answer all the questions. So let's start with the first question. What is the most significant quality of Indian civilization? तो चैप्टर का फर्स्ट सेंटेंस इसी आंसर से स्टार्ट हुआ था। The most significant quality of Indian civilization is that it has retained its continuity. तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये हजारों सालों से निरंतर चलती आ रही है। रिटेन्ड मतलब बनाए रखना, और कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। तो भारतीय जीवन शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? The most important characteristic of Indian way of life is the quiet and gentle happiness. भारतीय जीवन शैली शांत है और हंसमुख है, अनलाइक द हेक्टिक लाइफ ऑफ द वेस्ट, और ये विदेशों की भाग दौड़ की जिंदगी से काफी अलग है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस बिगिन इन सिलोन? सिलोन मीन्स ये श्रीलंका का पुराना नाम है। तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव श्रीलंका में पड़ना कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ था? इट स्टार्टेड इन द अर्ली 5th century BC, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट ये स्टार्ट हुआ था। ओके। Who were the first Indians to go to the Southeast Asian countries? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कौन से भारतीय सबसे पहले गए? The colonists from Western India were the first Indians to go to the Southeast Asian countries. The colonists, ये जो पश्चिम भारत के प्रवासी लोग थे, इन्हीं लोग सबसे पहले इन देशों में जाकर बसे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ग्रेटर इंडिया? भारतीय इतिहासकार किस एरिया को ग्रेटर इंडिया के नाम से बुलाते थे? तो साउथ ईस्ट एशिया इज रिफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ग्रेटर इंडिया। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भारतीय संस्कृति का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था कि इस पूरे एरिया को ही इतिहासकार ग्रेटर इंडिया के नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, Who is said to have conquered Ceylon first? सबसे पहले श्रीलंका में किसने विजय प्राप्त की? मैंने आप लोगों को बताया था, विजया, द लीजेंडरी आर्यन कॉन्करर। तो एक आर्य राजा थे विजय करके। कॉन्करर मतलब विजेता, कॉन्कर यानी जीत जाना। इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड सिलोन फर्स्ट, उन्होंने ही श्रीलंका में सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। Now question number 7, when did the real contact between India and China begin? भारत और चीन के बीच में कांटेक्ट कब से शुरू हुआ? The real contact between India and China began about 2000 years ago. 2000 साल पहले से ही ये कांटेक्ट
शुरू हो गया था। एक चीज आपको हमेशा मैं बोलती हूँ, जब भी आपके क्वेश्चन में डिड वर्ड दिखाई दे, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज इन सिंपल पास्ट टेंस, और जब आप आंसर लिखेंगे तो मेन वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बिगिन है, लेकिन आंसर में वो बिगेन हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, what aspect of Indian culture influenced the Far East most significantly? तो भारतीय संस्कृति का कौन सा पहलू, एस्पेक्ट मतलब पहलू, इन्फ्लुएंस्ड उसने प्रभावित किया, फार ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व के देश, फार ईस्ट कहने का मतलब सुदूर पूर्वी देशों में फैला। तो ये क्या था, भारतीय जो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, यहाँ के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन देशों में सबसे ज्यादा हुआ था। सो द आंसर विल बी इंडियन बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस्ड द फार ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स conferred on the world by India। तो कुछ ब्लेसिंग्स, पूरी दुनिया को भारत से कौन कौन सी चीजें यहाँ से उपहार स्वरूप पहुंची। तो आंसर मैंने बताया था समरी में, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स कन्फर्ड ऑन द वर्ल्ड बाय इंडिया आर राइस, कॉटन, शुगरकेन, स्पाइसेस, गेम ऑफ चेस, and most important of all, decimal system of numeral notation। तो ये राइस, कॉटन, कॉटन यानी कि रुई, शुगर केन गन्ना, स्पाइसेस मतलब मसाले, गेम ऑफ चेस, चेस शतरंज का गेम, और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट डेसिमल सिस्टम, तो दशमलव पद्धति जिसको हम बोलते हैं। ये सारी चीजें इंडिया से एशिया में एंड देन स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड। ओके। Now question number 10, what shows that some Jewish sect were also influenced by India? किस बात से हमको पता चलता है कि Jewish sect, यहूदी संप्रदाय के लोग भारत से प्रभावित थे? The similarities between monastic practices followed by the Jewish sect and Buddhism shows that some Jewish sect were also influenced by India। तो मोनेस्टिक प्रैक्टिस, बौद्ध धर्म में जो सन्यासियों की जीवन शैली है वो यहूदियों की जीवन शैली से काफी मिलती जुलती है। इसी से समझ में आता है कि यहूदी संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियंस इन्फ्लुएंस्ड यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट? ऐसे कौन से भारतीय लोग थे जिन्होंने यूरोप और अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमने 3 लोगों का नाम डिस्कस किया था। देवर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंदा एंड महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट। तो रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इन तीनों का प्रभाव अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड द वेस्ट मोस्ट? तो महात्मा गांधी के किस गुण ने पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? एंड द आंसर इज महात्मा गांधी पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का सिद्धांत, हिज बर्निंग सिंसियरिटी और उनकी ईमानदारी एंड एनर्जी, उनकी ऊर्जा, इन सारी चीजों ने पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। Now question number 13, in what way was Goethe indebted to India? तो गेटे जो है वो किस तरीके से इंडिया के ऋणी थे? German philosopher Goethe borrowed the device of Indian dramaturgy for his prologue to Faust. It was inspired by monism of Indian thought। तो जर्मन के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे गेटे, उन्होंने अपने नाटक, एक उनका ड्रामा था फास्ट, उसके लिए इंडियन ड्रामा से उसके मैटर को लिया था, उसको एडॉप्ट किया था। और ये जो उनका ड्रामा था, इट वाज इंस्पायर्ड बाय मोनिज्म ऑफ इंडियन थॉट। मोनिज्म मतलब अद्वैतवाद या एकात्मवाद, तो इसको उन्होंने अपने ड्रामा में एडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमेरिकन राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इंडियन थॉट? तो अमेरिका के कौन कौन से राइटर्स भारतीय लिटरेचर से, यहाँ के विचारकों से प्रभावित थे? मैंने आप लोगों को नाम बताया था, प्रोज राइटर्स लाइक इमर्सन एंड थॉरो, एंड देन वॉल्ट विटमैन, रिचर्ड जेफरीज एंड Edward Carpenter, they were influenced most by Indian thought।
Now question number 15 and the last question. What kind of world culture we may expect to emerge in future? तो भविष्य में हम किस तरीके की संस्कृति, पूरी दुनिया के लिए किस तरीके की संस्कृति की उम्मीद करते हैं? इन फ्यूचर वी मे एक्सपेक्ट अ कंपोजिट या अ सिंगल वर्ल्ड कल्चर फॉर द होल वर्ल्ड विथ सम लोकल डिफरेंसेस। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में पूरी दुनिया की संस्कृति एक ही होगी, बस उसमें कुछ लोकल डिफरेंसेस होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स। चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे आगे आपको और कोई क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so thank you very much for watching this video, and keep watching the next videos also, and keep writing your comments, and thank you.